from the past 1 year, I've attended 3 MUNs and hosted one. लेकिन मसला ये है कि And that was the point I knew कि इतने ज़्यादा story replies और messages मतलब I had to make a video on this topic, so here it is. Starting from the very basic question, what is an MUN? MUN होता क्या है? Okay, I'll explain to you पूरी वीडियो में about each and single thing I know about MUN ताकि आप लोगों को भी idea हो जाए. सबसे पहले I'll consider you a person जिसको MUN के बारे में कुछ नहीं पता. MUN की फुल फॉर्म इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस. अब मॉडल यूनाइटेड नेशंस का मतलब अगर हम इसको दो पार्ट में समझें, व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस, जैसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है पूरी यूनाइटेड नेशन, वैसे ही आपके पास सेम ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक मॉडल बनाया जाता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर लाइक एक मॉडल बना के आपको दे दिया है जिसमें आप एज डेलीगेट्स जाते हो. जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशन, जैसे यूनाइटेड नेशंस में होता है आपके पास डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, डिफरेंट कमेटीज होती हैं, वैसे ही आपके पास सिमिलरली आपके पास पूरा सेम स्ट्रक्चर यहाँ होता है. आपके पास डिफरेंट कमेटीज होती हैं, डिफरेंट कमेटीज में आपके पास मल्टीपल कंट्रीज के डेलीगेट्स बैठे होते हैं. नाउ अभी हमने 3 टर्म्स सीखी है विच इज MUN, कमेटीज एंड कंट्रीज. एक MUN में वी हैव सेवरल कमेटीज. अब वो डिपेंड करता है हर MUN पे, कराची में जो भी MUN हो रहे हैं उन पे डिपेंड करता है. उन कमेटीज में देयर आर डेलीगेट्स. डेलीगेट्स बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं अपनी अपनी कंट्रीज के. कौन सा डेलीगेट कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करके बात करेगा. सेकेंडली वी आर गोना टॉक अबाउट MUNs ऑल ओवर द कराची. कराची में बहुत सारे MUNs होते हैं. इन अ ईयर देयर आर मोर देन 1000 MUNs. अब उसमें जो मोस्ट रिकग्नाइज्ड वंस हैं, आई थिंक फर्स्ट पे आपके पास हमेशा से या तो म्यूनिक आएगा या फिर हबीब या HUMAN जो आएगा, जो हबीब यूनिवर्सिटी में होता है. HUMAN इस ईयर हो चुका है. लास्ट ईयर आई वेंट टू HUMAN, लेकिन इस ईयर आई वेंट टू KUMAN विच वॉज ऑफ कराची यूनिवर्सिटी. मोस्टली आपके पास जो MUN तो सेम रहता है सब में लास्ट वाले लेटर्स, लेकिन जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं ना वो या तो अगर कोई इंस्टीट्यूट करवा रहा है उस पर हो जाते हैं या फिर आपके पास किधर हो रहा है वो मेनली इस चीज़ पे होता है. एक और लास्ट ईयर आई वेंट टू कायमन. कायमन वॉज कराची यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस. सो आई गेस जो फेमस नाम है दैट इज ऑफ म्यूनिक. म्यूनिक IBA का है, IBA यूनिवर्सिटी. आई डोंट नो कि उन्होंने IBA मन क्यों नहीं रखा, कोई और साइकोलॉजी होगी. बट म्यूनिक, HUMAN, कायमन, KUMAN वॉज आई थिंक KUMAN आफ्टर अ डेकेड हो रहा है और फैंटास्टिक. The faculty, the staff, everyone who organized, the organizers, the dais, everyone was 10 on 10. I loved KUMAN. So yes, these are some of the very famous MUNs that happen all over Karachi. बाकी भी छोटे छोटे होते रहते हैं. So if you're a beginner, go to KUMAN, go to Kaiman. These are for beginners. HUMAN is not for beginners, I would say. I was the first timer when I went to HUMAN, and वहाँ का माहौल is not for first timers. Although they say it is, but for most of us it is not. So try from a smaller man rather than a larger man. Okay, अब बात हमारे पास MUN की हो चुकी है. अब आपने MUN का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया, आप MUN में चले गए. आपसे वो फॉर्म में पूछता है आपने कमेटी कौन सी. अब लेट मी एक्सप्लेन यू कमेटीज. बहुत सारी डिफरेंट कमेटीज होती हैं, बट जो मेन कमेटीज जो आपको हर मंथ में मिलेंगी, दोज आर डाइसेक. डाइसेक वॉज द फर्स्ट कमेटी जो यूनाइटेड नेशंस में भी बनाई गई थी. डाइसेक डील्स विद इंटरनेशनल सिक्योरिटी. अगर आप डाइसेक चूज करोगे ना तो आपको हमेशा ऐसे वॉरफेयर वाले, आपको डिसआर्मामेंट वाले चीज़ें मिलेंगी कि अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है, साइबर वॉरफेयर है, सिविल वॉर है, कुछ भी है, एनीथिंग रिलेटेड टू वॉर, डिसआर्मामेंट, वेपन्स, ये सब चीज़ें डाइसेक कमेटी जो है वो कवर करती है. सेकेंडली वी हैव UNHRC या फिर SOCHUM. ये दो सब कमेटी सेम है, बस नाम चेंज है. SOCHUM और UNHRC ये हमेशा ह्यूमन राइट्स, सिविलियन राइट्स से डील करती है कि अगर पैलेस्टीन इजराइल की वॉर हो रही है तो उसमें ह्यूमन राइट्स कैसे अफेक्ट हो रहा है. ये वाली जो कमेटी है पूरा ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल, सोशल, इन चीज़ों पे वर्क करती है. नेक्स्ट वी हैव UNSC सिक्योरिटी काउंसिल. बेसिकली पूरी सिक्योरिटी पे UNSC वर्क करती है. हर कंट्री के अलग अलग सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, आप सिक्योरिटी को एनहांस कैसे कर सकते हैं, ये सब UNSC डील करती है. देन वी हैव UNSCW.
UNCSW इज अबाउट वुमेन राइट्स। ये पूरी कमेटी डिजिग्नेटेड ही वुमेन्स के लिए है। इसमें आप जो भी बात करोगे दैट इज फॉर वुमेन। जो भी आपने वॉर्स के बीच में बात करनी है, आपने ह्यूमन राइट, सोशल राइट, इक्वालिटी, एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, सो आप वुमेन्स के लिए बात करते हो। ये पूरी कमेटी सिर्फ वुमेन्स के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट वी हैव HGA या फिर HCC। HCC इज हिस्टोरिकल क्राइसिस कमेटी, HGA इज हिस्टोरिकल जनरल असेंबली। आप HGA जो है ना, ये सारा हिस्ट्री, बेसिकली आप HGA में एंटर होते हो ना, आप पास्ट में चले जाते हो। ये वाली पूरी कमेटी पास्ट पे बात करती है, ये फ्यूचर में बात ही नहीं करती, ये प्रेजेंट पे बात नहीं करती। समझो आप पास्ट के किसी इवेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, सेम गोज फॉर HCC में भी आप हिस्टोरिकली बात कर रहे होते हो, लेकिन वो क्राइसिस कमेटी होती है। आपको नहीं पता होता कि अगला क्राइसिस आपको कोई दे देंगे और उस क्राइसिस को आपने एज उस कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर बन के आपने रिजॉल्व करना होगा और उस पर बात करनी होगी। सो HGA HCC इज अबाउट हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री पे। नेक्स्ट वी हैव PNA या JSP। PNA या JSP इज पाकिस्तान नेशनल असेंबली। ये मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस का तो पार्ट नहीं है, बट जैसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, PNA इज एग्जैक्ट सेम। लाइक आपको कोई पर्सनैलिटी दी जाएगी या आप आज़ाद उम्मीदवार बना दिए जाओगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और फिर आपको वो पर्सनालिटी ही बन के बात करनी है। लाइक इफ योर नेम इज हमना, आप वहाँ जाके हमना नहीं रहोगी। अगर आपको जो भी पर्सनालिटी मिली है, इधर बिलावल भुट्टो, इधर इमरान खान, इधर नवाज शरीफ, आप वो पर्सनालिटी ही रिप्रेजेंट करोगे, आप वो पर्सनालिटी ही बन जाओगे। सो कमेटीज का दिस वाज ऑल। लेट्स टॉक अबाउट मॉड्स, अनमॉड्स एंड मोशंस। मॉड stands for moderated caucus, unmod stand for unmoderated caucus। इसमें भी बस सिंपल सी एक बात ये जाननी है कि जो moderated caucus होता है that is a formal session, जो unmoderated caucus होता है that is an informal session। तो आप जब moderated caucus में होते हो, आप प्रॉपरली बात करते हो, आप मोशन रेस करते हो। आप अनमॉड में होते हो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता, आपको कोई देखने वाला नहीं होता, आप ऐसे भाईचारे में बात कर सकते हो। आपको लोगों को मैनिपुलेट करना होता है अनमॉड्स में, अपने टीम में लाना होता है बेसिकली। नाउ मॉड्स में आप प्रॉपर मोशन रेज करते हो। मोशन रेज होता है द डेलीगेट ऑफ, इमेजिन आई एम द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान, द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान वांट्स टू रेज अ मोशन टू डिस्कस। अब डिस्कस के बाद आप टॉपिक लिखोगे, लाइक टू डिस्कस द साइबर वॉरफेयर फॉर अ टाइम पैरामीटर्स। फिर टाइम पैरामीटर्स देते हो 10-1। 10-1 क्या है? 10 मिनट्स टोटल इस टॉपिक पे बात होगी और 1 मिनट इंडिविजुअल स्पीकिंग टाइम है, जो हर बंदे को अलग अलग मिलेगा। लाइक अगर 10 मिनट का है तो 10 स्पीकर्स बोलेंगे, 10 बंदों को आप चूज कर लो, वो डायस चूज करता है। डायस इज अ पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज द जज बेसिकली, और फिर 1-1 मिनट इंडिविजुअल बंदे को स्पीकिंग टाइम मिलेगा। सो दैट्स अ मोशन, ऐसे मोशन रेज होता है। मॉडरेटेड कॉकस बस ये होता है, आपको मोशन रेज करने होते हैं, आपको स्पीचेस देनी होती हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर स्पीचेस, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना, आप स्पीच में भले गलत भी बोल रहे हो, नॉट जस्ट कि आप गलत बोलो, बिकॉज डायस ऑफ कोर्स आपको पॉइंट आउट करता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। यू हैव ट्राई टू अटैक अदर कंट्रीज, यू नो, एंड ट्राई टू इन्वॉल्व व्हाट अदर स्पीकर्स सेड इन देयर स्पीचेस इन योर स्पीचेस। सो इससे आप थोड़ा सा डायस की नजरों में भी आते हो। ही इज एक्टिव, ही इज विजिलेंट, कमेटी में एक्चुअली सुन रहा है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। सो मोशंस हो गया, मॉडरेटेड कॉकस हो गया। अनमॉड में आप बस ये करते हो, आप दूसरों के पास जाते हो, उनसे सॉल्यूशंस डिस्कस करते हो, उनको अपनी टीम में लाते हो। दैट्स ऑल फॉर मॉड एंड अनमॉड, इतना सिंपल था। We're gonna talk about ROPs. सो ROPs क्या होती हैं? दीज आर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जैसे हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस इतनी ज़्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सो ऑफकोर्स जब आप उसका मॉडल भी बना रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ROPs फॉलो करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। आपके पास फ्लाई कार्ड होता है जिसमें आपकी कंट्री का नाम लिखा होता है। अगर आपने रेस्ट रूम यूज़ करना है, आपके पास कॉल आ गई है कोई, या आपको एक एक्सक्यूज़ चाहिए कि आपने कमेटी से बाहर जाना है, तो फिर आप अपना फ्लाई कार्ड रेस करोगे, बोलोगे पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। डायस विच इज बेसिकली द जज जो सामने बैठा होता है, वो आपको ग्रांट करेगा और फिर आप बाहर जा सकते हो। सिमिलरली वी हैव परमिशन टू अप्रोच द डायस। आप डायस को ऐसे जब आपका दिल चाहे तब नहीं अप्रोच कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉर्मल पेपर्स पढ़ोगे डेस्क पे। सो आप अपना फ्लाई कार्ड रेस करोगे। सिमिलरली आप बोलोगे परमिशन टू अप्रोच द डायस, आप डायस के पास जाओगे, जो भी आपको क्वेश्चन इंक्वायरी आप पूछोगे। थर्डली वी हैव पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी क्या होता है कि आपने डायस से पूछना है कि ये स्पीकर जो बोल रहा है आपको आवाज़ नहीं आई, आप उसको बोलोगे रिपीट कर दें, तो आप डायस से बोलोगे पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आप बोल दोगे, या आपने पूछना है कि आपने इस स्पीकर के बाद किसको रिकग्नाइज किया हुआ है, तो आप वो पूछ सकते हो, एनीथिंग। लास्टली वी हैव पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नेशनल जो MUN है उससे हटा दिया गया है। सो ऑफ कोर्स वी विल नॉट डिस्कस इट बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ MUN एनीमोर।
लेट्स डिस्कस स्टडी गाइड और रिसर्च वर्क कि हम रिसर्च कहाँ से करें. फर्स्टली विकीपीडिया बैन कर दो. आप विकीपीडिया से रिसर्च वर्क नहीं कर सकते. आप रिसर्च कर सकते हो bestdelegate.com एक वेबसाइट है. ऑल्दो आप रिसर्च वर्क करने का सबसे बेस्ट तरीका, इफ यू आर द फर्स्ट टाइमर, अगर आप बिगनर हो और आप जा रहे हो, आप स्टडी गाइड पढ़ो. एवरी MUN प्रोवाइड देयर स्टडी गाइड. मस्ट रीड दैट स्टडी गाइड. लाइक जितना ज़्यादा मस्ट मैं बोल सकती हूँ उससे ज़्यादा. और फिर आपको स्टडी गाइड से ही आइडिया हो जाएगा आपने क्या रिसर्च करनी है. ठीक है, आप मैं इतने सारे मोशंस बना के जाती हूँ. ऑल द मोशंस फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ स्टडी गाइड से मोशंस बनाती हूँ. एक्स्ट्रा रिसर्च या तो मैं वहाँ जाके करती हूँ या मैं फर्स्ट डे के बाद करती हूँ. सो दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा मेन थिंग. एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप पहले ही बन जाते हैं जो भी आपकी कमेटी वाइज है, तो आप उसमें ना थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो. तो अगर आप उसमें भी एक्टिव रहते हो ना तो डायस में भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, बिकॉज डायस ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ग्रुप में क्या एक्टिविटीज हो रही है. सो रिसर्च वर्क तो आप ऐसे करो, सबसे पहले मस्ट रीड द स्टडी गाइड. जब आप वो पढ़ लोगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लगता है कि इसमें पूरी डिटेल नहीं लिखी हुई, आपको और डिटेल चाहिए. गो टू गूगल, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट, फिर वहाँ से रिसर्च करो. ओके, coming to word position paper or GSL. GSL is the opening speech जो आप देते हो. It's hardly of 45 seconds या 1 minute, जिसमें आप अपनी कंट्री के बारे में बताते हो, अपनी कंट्री का स्टैंड बताते हो कि आपकी कंट्री का उस टॉपिक में क्या रोल है. ठीक है, और तीनों दिन आपने अपने स्टैंड से ऑफ नहीं होना था. बिकॉज अगर आप देखो, अगर आप इंडिया हो तो आप ऑफकोर्स ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं इसराइल को नहीं मानता, मैं पैलेस्टाइन को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ. भले आपके दिल में ये बात है, लेकिन आपने अपने स्टैंड पे ही रहना है. सो स्टांस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली गोज फॉर GSL. आप लाजमी ट्राई करो, आप GSL दो. थोड़ा बहुत जो है इंप्रेशन पड़ता है डायस से, ज़्यादा नहीं पड़ता GSL से, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं काउंट होती है. ओपनिंग स्पीच बनाने का बहुत ईजी तरीका है. आप प्रॉब्लम बताओ कि आपको जो टॉपिक है कमेटी में उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्यूशंस क्या है, आपकी कंट्री ने क्या किया है, क्या कर सकती है, बस. सिमिलरली आप पोजीशन पेपर भी GSL ही होती है, बस उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. हमारा पोजीशन पेपर एग्जैक्ट GSL होती है. पोजीशन पेपर बनाया इसलिए जाता है कि आपको पता चल सके कि आपकी कंट्री की क्या पोजीशन रहती है उस टॉपिक पे. क्योंकि ये तो एक बिगनर फ्रेंडली वीडियो थी अबाउट MUN. हम लोग चलते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस पे, वर्किंग पेपर्स पे, ब्लॉग्स पे. अब ब्लॉग से होते हैं, ब्लॉग एंड दिन पे बनते हैं. 3 ब्लॉग बनते हैं, 2 ब्लॉग बनते हैं. बेसिकली एक ब्लॉग अगर कुछ चाह रहा होता है, दूसरा ब्लॉग वो नहीं चाह रहा होता, उनके सॉल्यूशंस अलग होते हैं. तो जहाँ पे एट द पॉइंट आप लोगों के सॉल्यूशंस के बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ जाता है, एक ब्लॉग कहता है कि हमारा ये सॉल्यूशन होना चाहिए, एक ब्लॉग कहता है हमारा ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपकी टीम डिवाइड हो जाती है. फिर ब्लॉक लीडर्स होता है, एंड मोस्टली अवार्ड्स उन्हीं को मिलते हैं जो ब्लॉक लीडर्स होते हैं. अब एक होता है वर्किंग पेपर जो आपने सेकंड डे सबमिट करवाना होता है, जो ब्लॉक लीडर होता है वर्किंग पेपर में सारे सॉल्यूशंस होते हैं. थर्ड डे आपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सबमिट करवाना होता है जिसमें वोटिंग होती है. अब हाफ सिंपल मेजॉरिटी लेते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से 8 प्लस करके जो वोट करेगा तो आपका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास हो जाता है. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का भी पूरा एक अलग से फॉर्मेट होता है विच यू कैन फाइंड इजीली ऑन एनी वेबसाइट. सो येस, एंड लास्ट डे पे आपको अवार्ड्स मिलते हैं विच आर द बेस्ट डेलीगेट, आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी, फिर ऑनरेबल मेंशंस एंड देन स्पेशल मेंशंस. सो येस, दिस वाज ऑल फॉर MUN वीडियो, एंड लेट्स सी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो किस बनाऊंगी. अल्लाह हाफिज़.